मैं अनिल खेरवा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि इस प्रकार होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r का मान क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होता है छोटा होता है। जैसे कि हमने देखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसमें a और b दो नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारा 15, उसमें हमें डिवाइड देना है किसका 7 का, तो 7 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 बार जाएगा, और कितना आएगा यहाँ पे 14। शेष पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमने इसको कैसे लिखा था कि 15 बराबर 7 गुणा 2 प्लस 1। ये हमारी क्या थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी। जो हमारी जो प्रमेय का होती है, प्रमेय का है वो हमारा सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका हम यूज हमारे जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है उसमें यूज करते हैं। तो ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, इसका यूज हम एक तो पहली बात तो हमारे जो एक प्रश्नावली 1.1 है उसमें जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है उसमें इसका यूज करेंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात है ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसका प्रयोग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब देखते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ है, यानी क्या इसका यूज किस में लेते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ। अब ये एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारा एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड कॉमन यानी क्या है, उभयनिष्ठ, और हाईएस्ट का मतलब क्या है, उच्चतम या महत्तम। यानी एचसीएफ का मतलब क्या है, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो हमने क्या है पिछली कक्षाओं में देखा है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है 15 और एक लेते हैं 30। इसका हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि हम 15 गुणनखंड करेंगे और 30 का गुणनखंड करेंगे, तो 15 में हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 3 का, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर हम देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 1 बार। इसी प्रकार हम 30 में देंगे, सबसे पहले किसका जाएगा 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 10 बार। फिर जाएगा हम इसमें देंगे किसका 5 का देते हैं, कितनी बार 2 बार जाता है। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो हमारे पास 15 का जो गुणनखंड है वो क्या है 3 गुणा 5 है। और जो 30 का है, 30 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि जो 30 है उसका गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी किसमें होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, यानी इसमें और इसमें। तो इन दोनों में क्या है, एक तो 3 उभयनिष्ठ है और एक क्या है 5 उभयनिष्ठ है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 3 गुणा 5, यानी 5 दिए 15। तो इसका जो हमारा जो 15 और 30 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमारे पास क्या है 30 है, 15 है, यानी क्या है एचसीएफ का मान कितना है यहाँ पे 15। एचसीएफ कितना है हमारा 15। तो इसमें मेन बात यह है कि यदि हमारे पास एचसीएफ निकालने की ऑलरेडी एक विधि है, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, तो हमें ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की क्या जरूरत पड़ी एचसीएफ निकालने के लिए। अब मेन बात है कि ये एचसीएफ निकालने की जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, इसका यूज हम जो बड़े नंबर्स हैं जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, ये तो हमारे पास क्या थे छोटे नंबर्स थे जिसका हमने आसानी से गुणनखंड कर लिया। यदि हमारे पास बड़े नंबर आ जाए जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, हमें पता नहीं सबसे पहले किसका भाग जाएगा, तो उस विधि उस जो नंबर्स हैं उनका गुणनखंड करने के लिए जो हमारा जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम विधि है वो सबसे बेस्ट विधि है। तो देखो कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। जैसे कि हम ये जो हमारी संख्या है इसी का देखते हैं किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है? भाग विधि को ही हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि बोलते हैं। जो इसका क्या है, एक सरलीकरण, थोड़ा सा क्या है और भी अच्छा सरलीकरण है एलसीएम निकालने का। तो हम देखेंगे जो ये दो नंबर हैं 30 और 15, इसमें जो बड़ा नंबर है वो तो क्या आएगा, अंदर आएगा, और जो छोटा नंबर है वो क्या आएगा, बाहर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 का भाग देंगे किसमें, 30 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो हमारे पास कितना गया, 15 दूनी 30, शेष पर कितना बचा, 0। तो इस विधि में क्या करेंगे हम कि ये विधि है जो एल्गोरिथम विधि है, इसमें हम छोटे नंबर्स का बड़े नंबर्स में भाग देंगे और तब तक देंगे जब तक हमें क्या नहीं प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त नहीं हो जाए। और जिस स्टेप में हमें शेष पर 0 प्राप्त हो गया, क्या, यदि शेष पर है जो वो हमारा 0 प्राप्त हो जाता है, तो उस विधि, उस कंडीशन में जो हमारा ये जो मान है, कौन सा मान, भाजक का मान, कौन सा मान है, भाजक का मान है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, 15। तो देखेंगे कि 15 और 15 सेम है। तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये तो हमारे पास क्या थे, छोटे नंबर थे, तो इसका आसानी से निकल गया। तो हम हमारी जो प्रश्नावली है 1.1, उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें क्या है, 3 प्रश्न है, उसको हम देखेंगे कि कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो प्रश्नावली है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और उसमें पहला प्रश्न है 135 और 225 का क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको तो क्या लेना है, अंदर लेना है, यानी 225 तो क्या होगा, अंदर भाग के, और जो 135 है वो क्या होगा, बाहर। अब हमें क्या करना है, 135 का भाग जाना है 225 में। देखो देखेंगे कि वो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कितना है, 135। तो शेष पर क्या बचा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9 बचा, नहीं 12 से 3 गया 9। और यहाँ पे क्या है, 1 में से गया तो 0, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, 90 बचे। तो हमें इस विधि में क्या करना है कि जो हमारा जो शेषफल है यदि वो भाजक से छोटा जाता है, यानी भाजक 135 से हमारे पास क्या है, 90 छोटा आ गया, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा 90 था इसको तो क्या बनाना है, भाजक बनाना है। और ये जो 135 है इसको भाग के अंदर यानी भाज्य बनाना है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 135 अंदर, और ये जो 90 है इसको क्या लेंगे, भाजक बना लेंगे। अब 90 का भाग देंगे 135 में, जो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90। अब जो बैठाएंगे, 5 में से 0 गया तो कितना बचा, 5, और 13 में से 9 गए तो कितना बचा, हमारे पास शेषफल 4। यहाँ पे कितना बचा, 45 बच गया। अब हम देखेंगे कि वापस से जो हमारा जो शेषफल है वो कितना है, 90 से कितना हो गया, छोटा हो गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये जो शेषफल है इसको तो क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और ये जो हमारा 90 है इसको क्या बना लेंगे, भाज्य। तो ये कितनी बार, यहाँ पे 90 लिखेंगे, बाहर क्या होगा, 45। अब 45 का भाग किस में देंगे, 90 में, जो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो क्या होगा, 45 दूनी 90, तो शेषफल क्या होगा, 0। तो हमें पहले बोला था कि जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हमें क्या करना है, ऐसे ही रूटीन में भाग देते रहना है। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ है वो क्या है, यानी लास्ट स्टेज में जब 0 आए, 0 प्राप्त हो, तो उस स्टेज में जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 45 है। अब हमने पहले बोला था कि जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसका यूज हम किस में करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करेंगे। तो हमने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में उसका प्रमेय का प्रयोग किया नहीं, तो उसको कैसे करेंगे, यानी इनका जो ये भाग विधि है, इनके जो स्टेप हैं वो हम इसमें लिखेंगे। और स्टेप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था भाग में क्या है, 135 गुणा एक प्लस 90 किसके बराबर होगा, 225 की। तो जो पहला स्टेप है वो कितना होगा हमारा, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। अब यहां में हमें देखना क्या है, आर जो शेषफल है वो हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम दोबारा दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा दूसरा चरण होगा वो क्या होगा, 135 बराबर
90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 45। दोबारा हमने क्या देखा कि शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोबारा तीसरा स्टेप क्या होगा इसमें, तीसरा जो चरण है वो क्या होगा, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, यानी r का मान कितना प्राप्त हुआ है 0। तो जब r का मान यानी शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हमारा जो भाजक है क्या है, जो भाजक है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना होगा 45। तो एचसीएफ कितना आएगा 45 आएगा। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा इक्वेशन है 196 और 38,220 ये हम देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें वो ही चरण वैसे ही करना है जैसे कि हमने इसमें किया था कि सबसे बड़ी संख्या तो क्या है भाग के अंदर लिखी जाएगी और जो 196 वो क्या लिखा जाएगा बाहर लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। 196 का भाग किसमें देंगे, पहले 382 में देंगे, जो ये कितनी बार जाएगा एक बार, यानी 196। अब 12 है, यहाँ पे 12 में से 6 गए कितने बचे 6, यहाँ पे कितने हो गए 7 हो गए। 17 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचे, 17 में से 9 गए तो 9 यानी 6 बच गए। तो हमारा क्या है जो 17 में से 9 गए, ओ सॉरी कितना बचेगा 8 शेषफल बचेगा। इधर क्या है 2 में से 1 है तो कितना बचा 1, तो हमारा कितना बचा 186। यानी आगे हमें भाग और देना है, ये भाग पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे तो क्या था हमारा ओनली शेषफल 90 बचा था, 100 छोटा हो गया था, लेकिन यहाँ हमारा भाग अभी तक पूरा नहीं गया है। यहाँ पे क्या उतारेंगे 2, जो हमारे आगे है जो ये 2 उतारेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा इसमें, तो भाग देखेंगे तो हमें लगभग 9 बार जाएगा। अब 9 से इसको गुणा करेंगे, 9 6 कितना होता है 54, 4 हाथ शेषफल कितनी बची 5, 9 9 81, 81 और 5 कितने हो गए 86, तो कितना हो गया 6, यानी हाथ पर कितनी बची 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। अब क्या करेंगे हम बाकी करेंगे, घटाएंगे इसको, 12 में से 8 4 गया कितना बचा 8, यहाँ पे क्या हो गया 15, 15 में से 6 गए कितने बचे 9, यहाँ पे अब 0 बच गया। अब क्या उतारेंगे हम 0 उतारेंगे, अभी भी भाग पूरा नहीं गया, इसमें भाग जाएगा तो कितना 196 का भाग इसमें देंगे 980 में देंगे, जो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो कितना होगा 980। शेष पर कितना बचा 0। तो ये हमारा जो भाग है इसकी एक स्टेप में, आगे स्टेप करनी नहीं पड़ी, एक स्टेप में शेष पर कितना आ गया 0। तो हमारा जो शेषफल है, ये जो हमारा जो भाजक है वही हमारा क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना होगा हमारा 196। अब इसका जो स्टेप है वो लिख देंगे हम, एक ही चरण बनेगा, कौन सा होगा 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। तो हमारा जो एच है वो कितना है 196। अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा सवाल है 867 और 225। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है 867 और 225 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो हमें क्या करना है, भाग के अंदर क्या लिखना है बड़ी संख्या यानी कि 867 और बाहर क्या लिखना है छोटी संख्या यानी 225। अब 225 का भाग 867 में देंगे तो हमारे पास देखोगी ये 200 को 3 से गुणा किया तो 600 हो रहा है, यानी भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 3 बार देंगे तो कितना आएगा 5 3 15, 15 क्या आएगा 5, ऐसा कितनी बची 1, 3 दूनी 6, 6 रहे कितना होगा 7, 3 दूनी 6, तो इसमें घटाएंगे कितना 7 में से 5 गए कितने बचे 2, यहाँ पे कितना है 16, 16 में से 7 गए तो कितने बचे 5। अब यहाँ पे 7 में से 5 गए कितना बचा 2 बच गया है, यहाँ पे कितना होगा 16 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8। वो यहाँ पे कितना है 8 में 6 गया कितना बचा 2 बचा। देखेंगे कि हम देखो हमने एक छोटी सी गलती कर दी है कि जो हमारा ये 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, और यहाँ पे कितना होगा 7, 7 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे इससे छोटी संख्या है कि न कि बड़ी संख्या, तो हमने छोटी सी गलती कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा
225 है, इसको तो क्या बनाएंगे, भाज्य। और जो 192 है ये क्या हो जाएगा, भाजक। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी कितना आएगा 192। तो शेषफल कितना बचेगा, घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास है, 3 बच गए हैं। और 12 यहां से असर पहले 12 में से 9 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया है। और 1 में से 2 में यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0। वापस क्या हो गया, ये जो हमारा शेषफल है वो कितना हो गया, छोटा हो गया। तो वापस इसको ऐसे करेंगे, ये 192 लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देंगे हम 33 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा हमारा 33 का भाग, 5 बार जाएगा। 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 3 15, हाथ पाई कितनी है 1, 5 3 15 रेग 16, 165। अब 12 में से 5 गए तो कितना बचा, 7 बच गए। यहाँ पे कितना होगा 8, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। वापस से क्या है यहाँ पे कितना होगा 0, 1 में से गए तो कितना बच गया 0। अब क्या है कि जो हमारा 27 है वो फिर से क्या हो गया है, छोटा हो गया। अब 27 ये 33 को वापस अंदर ले लेंगे। 27 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि 27। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा हमारा 27 में जाएंगे तो कितना 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। फिर क्या करेंगे, वापस इसको क्या बनाएंगे, अभी हमारा थोड़ा भाग ये बड़ा हो गया है तो क्या करेंगे 27 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा। शेष पर कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। लास्ट में क्या करेंगे, फिर से ये 6 को क्या बनाएंगे, भाजक, भाज्य बनाएंगे। फिर हमारा जो 3 है वो क्या हो गया, भाजक। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना हो गया 6, यानी शेषफल 0। हमारा लास्ट स्टेप में जो शेषफल 0 है, पहले बताया था कि जो शेषफल, जिस स्टेप में शेषफल 0 है उसका जो ये भाजक है, ये जो भाजक है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे HCF कितना होगा 3। तो इसको देखो स्टेप में कैसे लिखेंगे। पहला जो चरण है वो क्या होगा कि 867 बराबर 225 गुणा 3 प्लस 192। यहाँ पे क्या है, जो R नॉट इक्वल टू 0 है। तो दूसरा चरण क्या लिखेंगे हम, 225 बराबर 192 गुणा 1, 192 गुणा 1 प्लस कितना बचा है शेषफल 33। फिर से हमारा जो शेषफल है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा जो तीसरा चरण है वो क्या होगा, 192 बराबर 33 गुणा 5, 33 गुणा 5 प्लस शेषफल कितना है 27, तो 27। फिर से अगले स्टेप में नॉट इक्वल टू 0 है शेषफल का मान। तो चौथा जो चरण होगा, चौथा चरण हमारा क्या होगा कि 33 बराबर है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, 33 बराबर है 27 गुणा 1, 27 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 6, तो 6। इसमें जो पांचवा चरण होगा वो क्या होगा, 27 बराबर 6 गुणा 4 प्लस 3, यानी 6 गुणा 4 प्लस 3। यहां भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं है। तो हमारा जो छठा चरण, लास्ट छठा चरण वो क्या होगा, 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0, ये 3 गुणा 2 प्लस 0। तो हमारा जो यहाँ पे जो शेषफल है वो कितना होगा 0। तो जो स्टेप में लास्ट में जो शेषफल शून्य प्राप्त होता है, उस स्टेप का जो हमारा जो HCF है उस चरण का, वही हमारा जो भाजक है वही हमारा क्या होता है HCF। तो इसमें भाजक कितना है 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ये थे हम हमारे प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन में तीन पॉइंट थे वो हमने कर लिए हैं। अब ऐसा ही एक उदाहरण है वो करेंगे हम। फिर हमारा जो एक पॉइंट है यानी एक चैप्टर का जो पहला HCF निकालने का पॉइंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है वो हम जो उदाहरण है, पहला उदाहरण है वो हम करेंगे। तो चलो पहले उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला उदाहरण देखते हैं कि 4052 और 12576 का HCF है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो HCF निकलवाएगा वो हमें क्या देगा, विधि का नाम देगा कि कौन सी विधि से निकालना है।
तो हमारे पास वो जो हमने क्वेश्चन किए हैं वैसा ही क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, इसमें से बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या छांट लेनी है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 12,576। इसमें हमें किसका भाग देना है, 4052 का, 4052 का भाग देंगे। तो ये हमारा जो भाग है देखो कितनी बार जाएगा, हमारा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 दूनी 6, 5 दिए 15, हाथ पाई कितनी बची 1, 3 को 0 से 0, हाथ पाई कितनी 1, और 4 दिए 12। अब हमें क्या करना है, बैठाना है। 6 में से 6 गया तो कितना शेष बचा 0, 7 में से 5 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, और 12 में से 12 तो 0। तो हमारा जो शेषफल है वो जो भाजक उसे छोटा आ गया, यानी यहाँ तक का जो भाग है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 452 को तो अंदर, अब हम किसका भाग देंगे, 420 का भाग देंगे। वो कितनी बार जाएगा, हमारा 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। यानी 9 को गुणा करेंगे किससे, 0 से 0, 9 को गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18, हाथ पाई 1, 9 चौक 36, 36 रहे 37। अब घटाएंगे हम तो 2 में से 0 गया तो 2, 15 में से 8 गए तो कितना बचा 7, यहाँ पे कितना रह गया 9 रह गया, उसमें से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना 3 में से 3 गए तो 0। अब क्या है हमारा 272, यानी यहाँ तक का ये भी भाग कंप्लीट हो गया। 272 इससे छोटा है तो इसको बनाएंगे क्या, भाजक, और ये क्या हो जाएगा भाज्य, यानी 420। अब हम देखेंगे कितनी बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार जाएगा भाग, 272 डबल करेंगे तो 400 तो पहले हो जाएंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा 1 बार, यानी 272। घटाएंगे 10 में से 2 कितना बचा 8, यहाँ पे कितना हो गया 1, यानी इसको करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 7 गए तो 4 शेषफल हो गए। अब यहाँ पे कितना है 3, 3 में से 2 गए तो 1, यानी कितना हो गया 148। अब वापस से करेंगे तो 148 को तो क्या बना लेंगे भाजक, और ये क्या हो जाएगा भाज्य, यानी 272। अब इसमें भी कितनी बार भाग जाएगा 1 बार, यानी 1 बार। अब 148 को देना 148, माइनस करेंगे 12 में से 8 गए तो कितने शेषफल बच गए 4 शेषफल बच गए। यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, यहाँ पे कितना है 2 में से 1 गया तो 1। वापस से क्या करना है हमें, इसको भाजक, और ये क्या हो जाएगा भाज्य, यानी 148। वापस कितनी बार भाग जाएगा 1 बार, यानी 124। क्या करेंगे माइनस करेंगे, 8 में से 4 गए तो कितना बच गया 4, 4 में से 2 गए तो 2 शेषफल, यानी 24। अब क्या करेंगे वापस से, ये थोड़ा भाग लंबा हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसको देते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आए तब तक। अब 124 में देंगे, 124 में कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 5 बार। देखेंगे कि 5 चौक 20, असल की 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120। शेषफल कितना बचेगा, यानी 124 में से 120 घटाएंगे हम तो क्या 4 शेषफल बचेगा। अब क्या करेंगे वापस से हमारा जो शेषफल है वो भाजक से क्या हो गया छोटा आ गया है, तो वापस से इसको करेंगे, यानी कि यहाँ तक का भाग कंप्लीट। अब भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, ये 6 चौक 24। तो शेषफल कितना बचेगा 0 शेषफल बचेगा। और जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 होता है उसी वक्त उसी स्टेप का जो भाजक है, उसी स्टेप का जो भाजक है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो ये जो हमारा H 452 और 12,576 का जो HCF है वो कितना है 4 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो पहला जो चरण है, पहला चरण क्या है 4052 गुणा 3 प्लस 420 किसके बराबर होगा 12,576 की, यानी 12,576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420 जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। यानी जो ये हमारी कौन सी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसका ही रूप है ना ये। दूसरा चरण है, यहाँ पे r का मान कितना है नॉट इक्वल टू 0 है, तो दूसरा चरण लिखेंगे वो क्या होगा 4052
बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272। अब क्या है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो तीसरा चरण होगा वो कितना होगा, 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। इस स्टेप में भी हमारा जो शेषफल है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो चौथा चरण है वो क्या होगा, 272 किससे भाग रहे हैं, 148 से, तो 148 बाहर कितनी बार गया, एक बार, तो 1 प्लस शेषफल 124। यहाँ पे भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोबारा से पांचवा जो चरण होगा वो हमारा क्या होगा, 148 किसमें भाग दे रहे हैं, 148 में, कितने का, यानी 124 का, कितनी बार गया, एक बार, और प्लस शेषफल कितना बचा है, 24 शेषफल है। फिर दोबारा क्या करेंगे, छठा जो चरण है वो हमारा क्या है, 124 बराबर है 124 में दे रहे हैं किसका, 24 का, कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, और शेषफल कितना है, 4 है। इस स्टेप में जो r का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो लास्ट में स्टेप हमें सातवीं स्टेप, इसमें बहुत 7 स्टेप बन चुकी हैं। लास्ट की स्टेप क्या है, 24 से बराबर 4 गुणा 6 और प्लस शेषफल। तो हमारे लास्ट की जो स्टेप है इसमें जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हुआ, 0, और हमें भाग कब तक जाना है, इसी क्रम में जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। तो शेषफल कितना बचा, 0। तो हमारा जो ये भाजक है वही हमारा क्या है, HCF है। तो हम लिख देंगे कि 452 और 12,576 का जो HCF वो कितना प्राप्त हुआ हमें, 4। इसी प्रकार हम यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। और आगे के जो हमारा 1.1 की प्रश्नावली की जो शेष क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट करके बताएं हमें, तो कि आप कोई भी बच्चा है उसका जो भी डाउट है वो हमें बता सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।